साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 115 में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। योग प्रकरण में महालक्ष्मी योग की बात चल रही थी कि लक्ष्मी धन से संबंधित योगों की चर्चा चल रही है। धन से संबंधित योगों में 5 योगों की बात हुई थी कि 5 योग होते हैं: लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग, श्री लक्ष्मी योग, अष्टलक्ष्मी योग, नवलक्ष्मी योग। ये 5 योगों की बात हुई, जिसमें 2 योग आप लक्ष्मी योग और महालक्ष्मी योग जाने। लक्ष्मी योग में आपने ये समझा, हम फिर से रिपीट एक बार करते चल रहे हैं जिससे आप लोग को याद हो जाए। लक्ष्मी योग में ये समझाया आपने कि त्रिकोण का स्वामी, और त्रिकोण में भी एक त्रिकोण नवम त्रिकोण का स्वामी। नवम का स्वामी अगर केंद्र में आ जाए और वो स्व राशि, उच्च राशि का, मूल त्रिकोण का, मित्र राशि का हो और लग्नेश बली हो, इन शर्तों के साथ होता है तो वो कौन सा योग होता है? लक्ष्मी योग बनता है। और उसके बाद ऐसा व्यक्ति धनवान होगा, तब वो सब फल आपको बता चुके हैं। फिर महालक्ष्मी योग की बात किए थे, तो महालक्ष्मी योग में लग्न भाव का स्वामी, बात ये आई थी कि लग्न का स्वामी, ये लग्न केंद्र का, पहले देखिए त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आया था, अब केंद्र के स्वामी की बात। दूसरा योग जो महालक्ष्मी बन रहा है उसमें क्या हो रहा है? लग्न का स्वामी। लग्न का स्वामी कहां आ रहा है? त्रिकोण में आ जा रहा है, चाहे इस त्रिकोण में आ जाए चाहे इस त्रिकोण में आ जाए। जब त्रिकोण में आ जाता है तो, और द्वितीय भाव का, उसमें शर्त क्या थी दूसरे महालक्ष्मियों में? द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में, यानी धन भाव का स्वामी कहां आ जाए? एकादश भाव आय भाव में आ जाए। और लग्न द्वितीय भाव पर, और द्वितीय भाव पर, यहां द्वितीय भाव धन भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए। जितने ज्यादा शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो इसे, तो आप पहला योग समझ लिए, दूसरा योग समझ लिए। आज श्री लक्ष्मी योग की बात करते हैं। श्री लक्ष्मी योग बहुत ही दुर्लभ योगों में से आता है, ऐसा बहुत ही रेयर कुंडलियों में मिलता है, बहुत कम ही कुंडलियों में, बहुत बिरला लोगों में होता है, क्योंकि इस योग में जन्म लिया हुआ व्यक्ति असीम धन संपत्ति का मालिक होता है, बहुत ज्यादा धन संपत्ति होती है उसके पास, अथाह जन संपत्ति से कह सकते हैं कि उसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तो इन सब योगों में श्री लक्ष्मी योग बहुत ही बृहद योग है, तो उसकी भी कुछ शर्तें हैं। अब इसकी शर्तें क्या है? श्री लक्ष्मी योग इसकी शर्त दोनों त्रिकोण। अब यह है शर्त एक, क्या है? दोनों त्रिकोण का, दोनों, अब पहला दोनों त्रिकोण के स्वामी, दोनों त्रिकोण के स्वामी कहां हो जाए? कि केंद्र में हो जाए। हो जाए तो बात क्या है कि दोनों त्रिकोण के स्वामी केंद्र में हो जाए। तो दोनों त्रिकोण कौन सा हुआ? आप जानते हैं कि एक त्रिकोण ये हुआ, एक त्रिकोण ये त्रिकोण हुआ। ये असल में केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है, इसलिए इसे नहीं लिया जाता है। इन दोनों को 5वां भाव और 9वां भाव। अब 5वां भाव आप जानते हैं कि बुद्धि का है, विवेक का है, प्रेम का है, संतान का है। 9वां भाव पिता का है, भाग्य का है, धर्म कर्म का है। तो इन दोनों के स्वामी कहां आ जाए? दोनों के त्रिकोण के स्वामी केंद्र में हो जाए। तो केंद्र कौन सा है? केंद्र भाव ये पहला भाव ये केंद्र है, चौथा भाव केंद्र होता है, 7वां भाव केंद्र होता है, 10वां भाव केंद्र होता है। ये भी आप जानते हैं कि ये तो हम मेष लग्न की कुंडली पे बना रहे हैं, यहाँ कोई भी हो सकता है। यहाँ 2 होगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, 11, 12, 1, इस तरह से पत्रिका बना लेते हैं। तो किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। तो जो भी यहाँ का स्वामी होगा, वो स्वामी कोई भी हो सकता है, सूर्य से लेके शनि तक कोई भी स्वामी हो सकता है। राहु केतु को नहीं लिया जाता, चाहे केतु छाया ग्रह है। अब ये दोनों केंद्र में, तो यहां पे आप देख रहे हैं स्थिति क्या बन रही है? यहां पे स्थिति ये बन रही है कि यहां का स्वामी कौन है? सूर्य है। अब यहां का स्वामी सूर्य है, तो सूर्य कहीं भी आ जाए, मान लीजिए सूर्य यहां आ गया। यहां का स्वामी कौन है? गुरु है। गुरु जो है कहां आ गया? गुरु जो है यहां आ गया, गुरु यहां आ गया। अब ये दोनों स्वामी केंद्र में हो गए। अब फिर दूसरी शर्त क्या इसमें कह रहा है? दूसरी शर्त कह रहा है कि
शर्त क्या हो दूसरी कह रहा है, दूसरी शर्त कह रहा है कि इन पर 3 शुभ ग्रहों की, इन पर 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। दृष्टि हो। अब यहां समझने की चीज है, जैसे यहां पे गुरु और सूर्य हुआ, अब 3 शुभ ग्रह की दृष्टि, इन पर 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि कैसे बनेगी। अब यहां गुरु स्वयं में शुभ है, अब बच रहे हैं कौन कौन शुभ ग्रह, बुध, चंद्रमा और शुक्र। अब बुध चंद्रमा शुक्र की दृष्टि हो जाए तो बुध, चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि अगर हो जाए तो यहां से 7वीं दृष्टि सब देखते हैं, एक ही इनकी दृष्टियां होती हैं तो इनकी यहां पे हो गई। तो अब ये योग नहीं बनेगा। बहुत अच्छा, केंद्र में तो हो गए, केंद्र कहीं, अब इसमें सूर्य भी अगर यहां हो जाता, अब आप समझिए सूर्य यदि यहां हो जाए, अब क्या हुआ, दोनों केंद्र में हो गए, सूर्य ये पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव, दोनों केंद्र में हो गए और उन पर दृष्टि किसकी हो गई, 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई। तो ये योग का निर्माण हो गया, बढ़िया योग का। उसके बाद भी अच्छा क्या हुआ, देखिए स्थिति क्या होती है कि इस योग में भी महाधनवान योग तो ये बन जाएगा, लेकिन उसमें भी महाधनवान में भी और ज्यादा धनवान। तो जैसे गुरु यहां पे किस में आया, उच्च राशि में हो गया, योग बहुत ज्यादा, उस योग से भी ज्यादा अच्छा हुआ। यही पोजीशन अगर यहां ऐसे बन जाती कि केंद्र में ही हो, कि सूर्य और गुरु इस केंद्र में आ जाते और ये तीनों ग्रह कहां आ जाते, बुध, चंद्र और शुक्र जो है यहां आ जाते, तो भी योग बहुत अच्छा योग बनेगा। लेकिन अगर यही सूर्य गुरु यहां आ जाए और बुध, चंद्र, शुक्र यहां आए तो योग महायोग तो बनेगा, लेकिन इन योगों से वो योग थोड़ा कमजोर होगा। अब इसको कुछ और लग्नों में समझ लीजिए कि हम लग्न कुछ और भी थोड़ा सा तो एक लग्नों में समझा दें आपको कि अलग अलग लग्नों में क्या होगा। मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली हो जाए, ये वृष लग्न की कुंडली हो गई। अब हम सारे अंक नहीं लिख रहे हैं, खाली यही के त्रिकोण और उसको लिख रहे हैं। तो वृष लग्न हो गए तो वृष हो गए तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10 हो जाएगा। अब इस पे समझिए आप, वृष लग्न वालों के लिए, मेष लग्न के लिए आपने योग समझ लिया था, वृष लग्न वालों के लिए ये योग कैसे बनेगा। वृष लग्न की कुंडली जिसकी होगी तो उनके में मान लीजिए कह रहा है कि 6 बुध और शनि की बात आएगी। बुध शनि केंद्र में हो जाए तो बुध मान लीजिए यहां हो गया, बुध हो गया, शनि यहां, बुध और शनि यहां हो गए, केंद्र में हो गए। अब इन पे किसकी दृष्टि होनी चाहिए, गुरु, शुक्र और चंद्रमा की। अब गुरु की दृष्टि ये हो गई, गुरु, शुक्र और चंद्रमा हो गए, तो शुभ दृष्टि यहां से पड़ेगी। अब गुरु जो है एक स्थित जैसे वृष लग्न वालों के ये बन जाएगा, अगर यही बुध शुक्र यहां हो जाएंगे तो गुरु शुक्र चंद्रमा यहां हो जाए, बुध शुक्र यहां हो जाए तो गुरु शुक्र चंद्रमा यहां हो जाए, तो सामने 7वीं दृष्टि से पड़ जाएगी। और उसमें यहाँ पे एक योग में और थोड़ा सा बदलाव आएगा कि शुभ दृष्टि गुरु की दृष्टि जैसे यहां से पड़ती है तो गुरु की 9वीं दृष्टि जो होता है, पांचवी गुरु की दृष्टि जो होती है 5वीं होती है, 7वीं होती है और 9वीं 3 दृष्टियां प्राप्त है। तो गुरु यहां भी हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 गुरु यहां हो जाए, शुक्र चंद्रमा यहां है और गुरु यहां हो जाए तो भी 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। उसके बाद 9वीं दृष्टि से, अब 9वीं दृष्टि तो यहां हो गुरु, हाँ 9वीं दृष्टि यहां हो जाएगी, 7, 8, हाँ यहां गुरु हो जाए मान लीजिए, तो भी जो है यहां गुरु ना हो, गुरु यहां हो जाएगा तो भी 9वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9वीं दृष्टि से गुरु पड़ जाएगा। अब यही पोजीशन अगर मान लीजिए बदलती है, ये मिथुन लग्न की कुंडली, मिथुन लग्न की कुंडली 3 हो जाएगा तो 4, 5, 6 यहाँ पे 7 हो जाएगा, 8, 9, 10, 11 यहाँ 11 हो जाएगा, 12, 1, 2, 3। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे शुक्र हुआ, यहाँ शनि हुआ। अब बात आती है शुक्र शनि केंद्र में हो जाए
तो केंद्र के स्वामी कौन हुए, त्रिकोण के स्वामी कौन हुए, शुक्र शनि हुए। अब शुक्र हो गया यहां और शनि हो गया यहां मान लीजिए, तो अब वही स्थिति हो जाएगी कि गुरु की दृष्टि यहां से भी पड़ जाएगी, यहां से भी पड़ जाएगी इसमें, और यहां से तो पड़ेगी पड़ेगी, यहां हो, ये तीन जगहों में गुरु कहीं भी हो, और शुक्र चंद्रमा की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब फिर इस लग्न में यहाँ पे बुध आ जाए, बुध आ जाए तो ये योग निर्माण हो जाएगा। अब चार अगर यही हो जाए कर्क लग्न में, सारे लग्नों में बता रहे हैं, 4, ये 5 और ये हो जाएगा 12। अब 12 इस तरह आप कर दे, तो इसमें देखिए, तो इसमें क्या है कि यहाँ 5 सूर्य और गुरु। अब सूर्य गुरु यहाँ आ जाएंगे, तो सूर्य गुरु मान लीजिए यहाँ आ गए, सूर्य और गुरु हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब बुध चंद्र शुक्र, यहाँ पे बुध चंद्रमा और शुक्र हो गए, तो योग का निर्माण हो गया। अब जैसे यही बुध सूर्य गुरु यहाँ हो जाएंगे, तो बुध चंद्र शुक्र यहाँ हो जाएंगे, बुध गुरु यहाँ हो जाएंगे, सूर्य चंद्र शुक्र यहाँ हो जाएंगे। तो अब आपने ये 3 योगों को समझा। इसी तरह आप आगे देख लीजिएगा कि यहाँ 5 रहेगा, तो इसी तरह करके, तो कुल मिला के ये है कि इसमें त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाए। केंद्र भाव क्या है, केंद्र भाव ये है, ये है, ये है, ये है, चारों 1 4 7 10, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव केंद्र भाव होता है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो और उनपे 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। अब 3 शुभ ग्रह की दृष्टि अगर नहीं भी होती है तो योग तो तब भी बनेगा। 1 शुभ ग्रह की दृष्टि हो, अब जैसे तीनों शुभ ग्रह की दृष्टि हो गए तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कि मतलब 100% रिजल्ट देगा। अब इसमें मान लीजिए बुध नहीं है, चंद्र शुक्र की है, थोड़ा उससे हल्का हो जाएगा कि 60% रिजल्ट देगा। एक ही शुभ ग्रह है तो ये 30% ही रिजल्ट देगा। लेकिन तो ये अंतर आएगा, महाधनियों में भी एक अंतर आएगा। तो महाधनी होने की बात आती है श्री लक्ष्मी योग में, तो महाधनी वही व्यक्ति होगा कि जो योग जितना बढ़िया योग है। ये अब आप समझने की चीजें हैं, इसमें अब आप ये भी समझें जरा सा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों त्रिकोण का स्वामी, ये दोनों त्रिकोण भाव क्या है, ये संतान भाव है, विद्या भाव है, विवेक का भाव है, प्रेम का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति में प्रेम विवेक की अधिकता होगी, संतान का उसका सहयोग मिलेगा, और संतान का सहयोग मिलेगा, और दूसरा ये धर्म कर्म और पिता का सहयोग मिल जाएगा, यानी पुत्र का भी सहयोग मिलेगा, पिता का भी सहयोग मिलेगा, और धर्म कर्म में भी रुचि होगी, विवेक भी होगा उसके पास, बुद्धि भी होगी। तो और उसके स्वामी कहाँ चले जाए, शुभ, उसके स्वामी कहाँ जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। आप जानते हैं केंद्र, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चल गया तो लक्ष्मी, केंद्र को क्या कहते हैं, विष्णु का रूप दिया गया है उसको लक्ष्मी, तो लक्ष्मी और विष्णु का मेल हो रहा है, तो ये दोनों साथ हो रहे हैं। इस वजह से केंद्र में जाने से ये और शुभ हो गए। और उसके बाद फिर दूसरी शर्त इसमें आ रही है कि 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि, सारे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जा रही है। तो ऐसा व्यक्ति सब चीजों से संपन्न, तो फल वही रहेगा, धन धान से संपन्न होगा। ऐसा व्यक्ति फल, इसमें एक ही चीज जानिए, बाकी चीजें तो उसके पास हो ही जाएंगी, कि महाधनी होगा, महाधनी होगा। तो महाधनी योग है। अब धन के बारे में आप लोग जाना चाहते हैं, धन के बारे में 3 योग हो गए, लक्ष्मी योग हो गया, महालक्ष्मी हो गया, श्री लक्ष्मी योग हो गया। अब अष्टलक्ष्मी और 9 लक्ष्मी की बात है, जो हम अगले वीडियो में आपके साथ इसको अवगत कराएंगे। तो आज इतना ही, सभी को नमस्ते, धन्यवाद।